बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। आज के इस व्लॉग के अंदर दो खबरें हैं और दोनों का ज़रा आपने रब्त बनाकर उसको गौर से सुनिएगा और अगर टाइम मिले तो 2 सेकंड के लिए बैठकर सोचिएगा कि वर्कर क्या करता है और उसके साथ लीडर क्या करता है। किसी भी सियासी जमात का जो कि दस्तियाब लीडरशिप होती है वो वर्कर के साथ क्या करती है। लीडरशिप इंजॉय करती है, सरकारी गाड़ियाँ लेती है, घूमती है, और वर्कर जो है वर्कर कैसे पिस रहा होता है। दो स्टोरीज हैं। आज फलक जावेद खान साहिबा, जो सनम जावेद खान साहिबा की बहन है, उनको आज अदालत में पेश किया गया। उनकी स्टेटमेंट और सनम जावेद साहिबा, आलिया हमजा साहिबा, उनके साथ जेल में सलूक क्या हो रहा है, डॉक्टर यास्मीन साहिबा, महमूद रशीद साहब, एजाज चौधरी साहब, उमर सरफराज चीमा साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, इन सबको एक साइड पर रख दीजिए। लेकिन सिर्फ सनम जावेद साहिबा और आलिया हमजा साहिबा वगैरह के साथ क्या सलूक हो रहा है उसके ऊपर से जरा आगाज करेंगे और मैं आपको कंपैरिजन करके दिखाऊंगा कि जनाब लीडरशिप कहाँ पे क्या कर रही है। साकिब बशीर साहब है, बहुत सीनियर रिपोर्टर है कोर्ट के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। साकिब बशीर साहब ने आज रिपोर्ट किया, अहम खबर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 26 नवंबर एहतजाज में कत्ल और इकदाम कत्ल की कार्रवाई के लिए दायर कंप्लेंट इस्लामाबाद सेशन कोर्ट ने आज खारिज कर दी। दिलचस्प मामला यह है कि 1 साल 7 माह में 24 से ज्यादा समातें हुई। बैरिस्टर गौहर अली खान ने बयान रिकॉर्ड कराना था जो 24 समातों में भी नहीं कराया और आज उनकी कंप्लेंट बगैर आगे बढ़े ही खारिज हो गई। अब यहां पर रुक जाइएगा, जरा इत्तफाक कीजिएगा, 1 सेकंड के लिए रुक जाइएगा। ये वो 26 नवंबर है जिसके ऊपर खोसा साहब, जुल्फिकार खोसा साहब अपनी स्टेटमेंट दे चुके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बहुत सारे लोग हैं उन्होंने अपनी अपनी स्टेटमेंटें दी कि इतनी शहादतें, इतनी शहादतें, इतनी शहादतें। इवेंचुअली 10-11 के करीब लोगों की कुछ तफसीलात का एक लिस्ट भी शेयर की गई सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। बैरिस्टर गौहर साहब दस्तियाब लीडरशिप में से लीड कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। जिस एक इवेंट के ऊपर गोली चली, लोगों ने देखा, वीडियोस आई, जिसके ऊपर आपने लोगों की डिटेल्स भी शेयर की कि जनाब फलां बंदा शहीद हुआ, फलां बंदा जख्मी हुआ, फलां बंदा शहीद हुआ, फलां को कंटेनर से नीचे फेंका गया। आपने उस दरखास्त जो दायर की गई जनाब बैरिस्टर गौहर साहब की जानिब से, उसमें अपना बयान तक रिकॉर्ड नहीं करवाया अकॉर्डिंग टू साकिब बशीर साहब। और इस पर मैं आज एक्सपेक्ट कर रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद से आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी इस खबर के बाद और लोगों को तफसीलात बताएगी कि यार दिस इज व्हाट हैज हैपेंड। और कहा जहां पे ये बात है ना कि जनाब मुझे आज तहरीक इंसाफ के एक साहब ने फरमाया, उनका राय साहब हो सकता है ना कि अदालत ने उनका बयान रिकॉर्ड ना किया हो। मैंने कहा जी कितनी दफ़ा आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए हैं, कितनी दफ़ा आप सुप्रीम कोर्ट गए हैं इमरान खान साहब की मुलाकात के लिए? कहा जी बड़ी दफ़ा गए हैं, मुलाकात नहीं हो रही। मैंने कहा बड़ी दफ़ा आप लोग गए हैं, मुलाकात नहीं हो रही, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आप टॉक शोज में ये शोर मचाते हैं डेली के। देखें जी आज हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए थे फिर भी सुप्रिटेंडेंट ने हमारी मुलाकात नहीं होने दी, कहते हैं जी करते हैं। मैंने कहा बैरिस्टर गौहर साहब ने कितनी दफ़ा शोर मचाया कि जनाब मेरा बयान रिकॉर्ड नहीं करवा रहे वो जोका साहब, मैं बयान रिकॉर्ड करवाना चाहता हूँ। प्रॉब्लम ये था कि बयान रिकॉर्ड करवाना ही नहीं था। मुझे नहीं समझ आती कि इमरान खान साहब ने कैसे देखकर इन लोगों को पार्टी की सारी क़यादत सौंप दी हुई है। ये सलमान अकरम राजा साहब, ये बैरिस्टर गौहर साहब, ये कौन लोग हैं और कैसे इनको पार्टी की क़यादत सौंप दी हुई है? या तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इन तमाम लीडरशिप को, खोसा साहब इंक्लूडिंग, इन तमाम लोगों को माफ़ी मांगनी चाहिए उस एक चीज़ के ऊपर कि हमने जो इल्ज़ाम लगाया दैट टाइम हम गलत थे। और अगर आपने इल्ज़ाम नहीं लगाया, आपको सबूत थे, आप ठीक थे, तो फिर जनाब आपको अदालत में बयान भी रिकॉर्ड करवाना चाहिए था, आपको ठोक के केस को भी परसू करना चाहिए था। और अगर कोई वजह थी कि आप केस परसू नहीं कर सकते थे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर को आपको बताना चाहिए था कि दिस इज द रीज़न जिसकी वजह से मैं केस परसू नहीं कर सकता, मेरी मजबूरी है कोई। बहुत सारे लोग आके मजबूरियां टीवी के ऊपर बता रहते हैं, तहरीक इंसाफ वाले आके, आप भी आके अपनी मजबूरी बता रहे थे, लेकिन नहीं, खामोशी है। और इतनी बड़ी डेवलपमेंट के बाद मुझे समझ नहीं आती तहरीक इंसाफ का वो कारकुन जो रोज सुहेल अफरीदी साहब के पीछे पड़ा होता है, तुम एहतजाज नहीं कर रहे, तुम ये नहीं कर रहे, तुम वो नहीं कर रहे। आज बैरिस्टर गौहर साहब के खिलाफ तो किसी बंदे ने कोई ट्वीट नहीं किया, आज किसी बंदे ने बाहर बैठे हुए व्लॉग नहीं किया बैरिस्टर गौहर के खिलाफ कि भाई तुम व्हाट हैव यू डन, तुमने वो कॉज जिसके ऊपर लोग कहते हैं कि हमने शहादतें उठाई, हमने लाशें उठाई, आज आपने उसके ऊपर बात ही किसी बंदे ने नहीं की। इसके ऊपर एक्सप्लेन करें, इस जो साकिब बशीर साहब ने ट्वीट किया है इसको एक्सप्लेन करें इसके ऊपर कि भाईजान आगे चल के कार्रवाई है। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने प्राइवेट कंप्लेंट फाइल की, उसमें कोसा साहब थे हमारे वकील, और ये कंप्लेंट और इसकी वकालत करने वाले वकील खान साहब के मशवरे के साथ और उनकी हिदायत के मुताबिक हमने फाइल की थी। इसकी पहली हियरिंग 15 जनवरी 2025 को हुई थी और आज तक उसकी 14 हियरिंग हुई। इसमें 3 मरतबा जज तब्दील हो गए। लास्ट टाइम इसमें जो जज साहब तब्दील हो गए वो 17 जुलाई को था। ये प्राइवेट कंप्लेंट सेशन जज राना साहब के कोर्ट में था। 17 जुलाई को उन्होंने हमें ये कहा कि इस केस को मैं मजूका साहब के कोर्ट में ट्रांसफर कर रहा हूँ, और उन्होंने रीजन ये दिया कि मैं इसलिए मजूका साहब के कोर्ट में ट्रांसफर कर रहा हूँ कि एक सिमिलर केस वो ऑलरेडी सुन चुके हैं। जब 17 जुलाई को एडिशनल सेशन जज अफजल मजूका साहब के सामने हमारा केस पेश हुआ तो उसमें मैं पेश हुआ। उसमें लतीफ कोसा साहब की जनरल जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट के सामने।
वो 21 अगस्त तक जनरल एडजर्नमेंट पर है। हमने जज साहब से रिक्वेस्ट की कि इस केस को आप एडजर्न करें, तावक्त ये कि वो वापस आ जाए। जज साहब ने फरमाया कि मैं एक डेट आपको जुलाई का देता हूँ, नेक्स्ट डेट में मैं इसमें सितंबर की डेट डालूंगा क्योंकि अगस्त में मेरी छुट्टियां हैं। और उन्होंने ये तारीख आज 22 जुलाई के लिए एडजर्न किया था। आज सुबह अदालत में हम पेश हुए। अदालत में इस्लामाबाद के कोर्ट्स में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट आ रहे थे। सारे केसेस में एडजर्नमेंट हुई, किसी अदालत में किसी केस की सुनवाई नहीं हुई। हमने भी दरखास्त दिया कि कोसा साहब अब्रॉड है, उसके आने तक हमें इस केस की सुनवाई की आप एडजर्न कर लें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जज साहब ने 2 बजे हमारी प्राइवेट कंप्लेंट डिसमिस कर दी। न हमें सुना, न वकील को सुना, न कोई डॉक्यूमेंट्स कंसिडर आज किए। सनम जावेद खान साहिबा, वी ऑल नो दैट कि दोनों बहनें सनम जावेद साहिबा और फलक जावेद खान साहिबा दोनों बहनें मुक़य्यद हैं, कैद में हैं और कई महीनों से उनका जो फलक साहिबा वाला केस है वो तो लटका पड़ा हुआ है। कहा जाता है कि जनाब अज़मा बुखारी साहिबा हाजिर ही नहीं होती, वो तशरीफ़ ही नहीं लेके आती अदालत में, सो लिहाजा केस जो है वो लटका हुआ है। कभी कभार पेश कर देते हैं फलक जावेद साहिबा को, वो आती हैं, वो मीडिया से गुफ्तगू करके एक आधी स्टेटमेंट दे देती हैं और उसके बाद उनको फिर उठा कर दोबारा जेल में ले जाया जाता है। अभी रिसेंटली 2-4 दिन पहले, 1-2 दिन पहले मैं देख रहा था, अतीक रियाज साहब जो शौहर हैं सनम जावेद साहिबा के, उन्होंने कुछ इस तरह का अपडेट साहबियों तक पहुंचाया कि जी आज सनम साहिबा को अस्पताल लाए थे, वहाँ से टेस्ट करवाएं और टेस्ट करवाते फ़ौरन उनको वापस लेके चले गए वहाँ से। इस तरह का एक ब्रीफ सा अपडेट अतीक रियाज साहब की जानिब से साहबियों तक पहुँचा है। आज फलक साहिबा को पेश किया गया अदालत में। अब फलक साहिबा की वहाँ की जो गुफ्तगू है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ज़रा उसको सुनिएगा कि एक तरफ बैरिस्टर गौहर साहब, एक तरफ सरकारी फट्टियों वाले सारे जो कमेटियों में से जिनको गाड़ियाँ मिली हुई हैं, एक तरफ वजारत आला, काबीना, वज़रा, लंबी चौड़ी, फेयर एनफ, ठीक है, आप वज़ीर हैं, आपका हक़ है, आपको आईन पाकिस्तान इजाज़त देता है कि आप गाड़ी सरकारी इस्तेमाल कर सको, आप पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं तो अगर आपको गाड़ी मिलती है, अगर आप कमेटियों में तो गाड़ियाँ मिलती हैं, फ़ाइन, प्रॉब्लम नहीं है। वर्कर और लीडर का फ़र्क सिर्फ आपकी खिदमत में रखना चाह रहा हूँ, और उस जमात के वर्कर और लीडर का फ़र्क कि जिसका लीडर, जिसके नाम पे जमात है, जिसके नाम पे ये तमाम लोगों को वोट पड़ा, वो मुक़य्यद हैं, 3 साल होने को है, वो जेल में हैं, उनकी बेगम जेल में है, उनकी क्या हालत है मौजूदा, वो फिज़िकली फ़िट हैं, उनकी आँख है, ज़ाया हो चुकी बिनाई, बुशरा बीबी की हालत क्या है, किसी बंदे को कख पता नहीं, कोई अपडेट नहीं किसी बंदे के पास। और दूसरी जानिब जो वर्कर क्लास है, जो जिसमें सनम साहिबा आती हैं, आलिया हमजा साहिबा आती हैं, फलक साहिबा आती हैं, इनको लीडरशिप कहना चाहिए तो लीडरशिप कह लीजिए, उनके हालात जेल में क्या है उनकी अपनी ज़ुबानी सुन लीजिए और अब कंपैरिजन कीजिएगा कि वर्कर कहाँ लाया करता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और लीडरशिप कहाँ लाया करती है। बंद करना है, सना बीमार थी, उसको अस्पताल लेकर नहीं जा रहे थे और बार-बार सीए की बात कर रहे थे। ऊपर से ऑर्डर आया है कि पीटीआई वाले मर जाए अंदर, इनको आपने बाहर लेकर नहीं सनम कितना बीमार थी बता सकती हैं आप? सनम जी काफी बीमार थी कि मैं और आलिया अपनी तकलीफ के लिए नहीं जाते अब, क्योंकि हमें ये लोग नहीं सुनते हैं, डॉक्टर्स और पॉलिटिकल बाइस्ड हैं। उसके बावजूद मैं और आलिया सारा वक्त, कभी हम लोग एसपी के दफ्तर जा रहे थे, कभी हम लोग जा रहे थे कि कम से कम आप किसी को बुला के उसका इलाज करवा देगा, हमें उसको बाहर लेकर नहीं जाना। उसका बीपी जो था वो 60-40 में चला गया था, इतना उसका लो बीपी था उसका कद, तो ये बिल्कुल भी नहीं देखते और हॉस्पिटल नहीं लेके जाएगा, लेके जा रहे थे, बहुत मुश्किल। 60-40 पे बीपी था सनम जावेद साहिबा का, और वो फलक साहिबा कह रही हैं मैं और आलिया हमजा साहिबा अपने इलाज के लिए तो इनके पास नहीं जाते, लेकिन सनम के इलाज के लिए हम बार बार इनके पास गए हैं, हमने रिक्वेस्ट की है, और जब हमने रिक्वेस्ट की है तो उसका बीपी सनम जावेद साहिबा का 40-60 या 60-40 था एट दैट टाइम। अभी रिसेंटली मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया ना कि रिसेंटली अतीक रियाज साहब ने कुछ इस तरह का रिपोर्ट किया था कि सनम साहिबा को अस्पताल में लाया गया इलाज की गर्ज से। वर्कर किस हालत में है, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा किस हालत में है, शी 70+ कैंसर सर्वाइवर, और लाहौरियों के लिए डॉक्टर साहिबा की बड़ी खिदमात हैं। मैं ये पॉलिटिशियन होते की बात नहीं कर रहा, मैं उनके कोविड के दिनों की उनकी बात नहीं कर रहा कि कोविड के दिनों में हाउ गुड शी परफॉर्म्ड एंड हाउ गुड हर मिनिस्ट्री परफॉर्म्ड, मैं वो बात नहीं कर रहा। इससे पहले शी इज़ अ डॉक्टर, और तकरीबन लाहौर के अंदरून वाले जो इलाके या पुराने लाहौर के हैं, हर फैमिली में से कोई एक आधा बंदा जो है वो डॉक्टर साहबा को ज़ाती तौर पे जानता है, समहाउ किसी की बेगम का ट्रीटमेंट किया है, बिकॉज वो गायनी की थी डॉक्टर साहबा एंड ऑल दैट। सो बहुत सारे लोग उनको जानते हैं, वो खिदमात भी सारी एक साइड पर रख दीजिए। उमर सरफराज चीमा एक शरीफ आदमी, बाकायदा शरीफ आदमी, गवर्नर पंजाब साहब का, वो अंदर पड़े में कोई उनका कहता है जी बाजू फ्रीज हो गया, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया, किसी के बाद उसके बाद हमारे पास अपडेट ही कोई नहीं है कि उमर सरफराज चीमा साहब का क्या बना। एजाज चौधरी साहब बुजुर्ग आदमी, पेशेंट आदमी, अंदर पड़े में, हमारे पास कोई अपडेट नहीं है। मियाँ महमूद रशीद साहब, हमने देख रहा था आगे कि शायद उनके लिए आईनी अदालत में कोई दरख्वास्त अब जारी है कि उनके इलाज मुआवजे के लिए, लेकिन वहाँ पे हालत उनकी क्या है और कितने एजेड हैं वो मुझे ये आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। उससे थोड़ा सा आगे 9 मई मुकदमा मियाँ महमूद रशीद का ज़मानत के लिए वफाकी आईनी अदालत से रजू, तो उनके वकला तो मियाँ साहब के तो वफाकी आईनी अदालत चले गए हैं, वहाँ पे अब क्या होता है क्या नहीं होता वो एक नई कहानी वेट करते हैं उसके ऊपर भी। उसके बाद मुझे बड़े अफसोस के साथ आपको ये फिर से बावर करवाना पड़ रहा है, शाह महमूद कुरैशी साहब जैसा सिविल आदमी, पढ़ा लिखा आदमी,
धक्के मार के पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया था लास्ट टाइम जब वो अदालत से वो रिहा होकर निकले थे जेल से, और जब दोबारा उनकी गिरफ्तारी हुई थी। तो विजुअल्स कभी कभी ना मेरे सामने घूमते हैं कि साबका वज़ीर ख़ारजा, इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा पॉलिटिशियन, धक्के मार मार के सिपाहियों ने फड़ के गिरफ्तार किया। जैसे इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया था, वो भी तो एक रियलिटी है। मुझे समझ नहीं आती कि जिस लीडर को जैसे गिरफ्तार किया गया इमरान खान साहब को, कैसे पॉसिबल है कि बैरिस्टर गौहर साहब को कोई बंदा हाथ नहीं लगाता। आज ही मेरे टॉक शो में शफकत अवान साहब मुझे कह रहे थे कि जिस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को ये कैंपेन नहीं करने देते, ये वजह है कि हमने आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन भी बाइकआउट किया। मैंने कहा बैरिस्टर गौहर तो कर रहे थे, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में बैरिस्टर गौहर तो किसी ने नहीं रोका था। और फिर बहुत सारे लोग कहते हैं कि बैरिस्टर गौहर जो है वो बहुत समझदार हैं, वो एक्सेप्टेबल है निज़ाम को, निज़ाम उनसे नाला नहीं है। मैं इसके ऊपर क्या बात करूँ? आई एम नथिंग अगेंस्ट बैरिस्टर गौहर साहब, आई पर्सनली लाइक हिम, ही इज़ अ सिविल मैन, पढ़े लिखे आदमी है, माइल्ड तबीयत के आदमी है, सियासत में माइल्ड तबीयत ही चलती है। लेकिन आपकी पार्टी कहाँ पे खड़ी हुई है? और 26 नवंबर के जिस नैरेटिव के ऊपर, जिस बयानिए के ऊपर आप पार्टी को लेके चले हैं सबके सब लोग, उसके बाद आज आप कहाँ पे खड़े हैं? दैट्स अ बिग बिग क्वेश्चन मार्क एंड नोबडी इज देयर टू आंसर दैट। मे बी इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे एक दिन, मे बी दैट डे इमरान खान साहब विल स्पीक टू पीपल, वो अपने कौम के लोगों से, अपनी पार्टी के लोगों से बोलेंगे, बताएंगे कि भाई 26 नवंबर को ये हुआ और मेरी पार्टी ने ये किया। सो इन डेज टू कम मे बी इसके ऊपर हो हैपनिंग तो हो, लेकिन दिस इज हाउ इट इज। अपना ख्याल रखिएगा नाज़रीन, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।